बेग साहब ये फरमाइएगा सर, ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा? देखिए 35 इस्तीफे कबूल कर लेना, फिर ये कहना कि ज़िमनी इलेक्शन जरूर होंगे, उसमें इमरान खान साहब 33 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें से एक भी सीट वो रिटेन नहीं कर सकेंगे, 2 महीने के लिए वो आएंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोनों गवर्नर कह रहे हैं हम इलेक्शन करवा दें, तो ये मजाक चल रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मजाक है। और सबसे चौधरी साहब बड़ी बात यह है कि कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही, और ये मईशत का हाल है वो उससे लिंक है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, हमारे जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है या हमारी जो स्टॉक मार्केट है, आप उसका हाल देख लीजिए, क्रैश कर गई वो इसी वजह से है सर। कोई मतलब सारा दिन अगर आप कहीं बैठते हैं तो पहला लोग सवाल यही करते हैं कि जी क्या हो रहा है, और कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि जो एलीट है हमारी और जो हुक्मरान है इस मुल्क के, वो ये समझते हैं कि उनके लिए कोई इशू नहीं है, ना उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी इशू है, ना उनके लिए आटे का इशू है, ना फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है। तो जिन्होंने पूछना था वो ए पॉलिटिकल हो गए हुए हैं, लिहाजा मैदान खुला छोड़ दिए। चले उसको भी किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। मसला ये आ रहा है, ए पॉलिटिकल होके आप इस मुल्क का सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? आया किसी ना किसी को बैठ के इन सबको बिठा के देखें, अभी भी वी आर टू लेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया काम। अभी भी हालात संभल सकते हैं, अभी भी हालात बेहतर हो सकते हैं, और प्लान करके हम साल 2 साल में वापस उसी डगर पे आ सकते हैं जहां से हम उतरे थे। लेकिन कोई सिंसियर नहीं है, लावारस छोड़ दिया इस मुल्क को, इस अवाम को, बेहिस लोग हैं। आज भी आप देख लें तो अभी वैसे ज्यादा बुरान किसे पैदा किया, इमरान खान साहब ने, इस गवर्नमेंट ने? नहीं, उसमें चौधरी साहब आप भी हैं, मैं भी हूँ, राणा साहब भी। ठीक है, हमारा भी तो फॉल्ट है, हमें मिलनी चाहिए बेसिकली। मिल रही है ना जी। अगर आप ऐसे लीडर अगर आप सिलेक्ट करेंगे या ऐसे, हमने सिलेक्ट किया, आपका ख्याल है? नहीं, वोट तो हम ही देते हैं ना। अवाम की बात कर, अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें गिनते कोई और है, निकलते कोई और है। मकसद कहने का है कि इस सारे इशू में हम सब इन्वॉल्व हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं भी उतना ही जुर्मदार हूं जितना कोई और होगा। लेकिन आज भी अगर आप सिंसियर देखें, अभी इन्होंने बात की राणा साहब ने कि जी डार साहब आए, मिफ्ता साहब चलो जी जैसे कैसे वो चला रहा था, वक्त डाला हुआ था जी मुझे आने दो, आगे तशरीफ लाए, संभाल लें, यू आर एक्सपर्ट, संभाल भी लिया। चौधरी साहब मुश्किल हालात में एक्सपर्टीज नजर आती है, आसानी में तो मेरे जैसा प्लेयर भी खेल सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, अगर अफगानिस्तान की जंग चल रही है या रशिया की जंग चल रही है और आपके पास डॉलर आ रहे हैं तो सब चला लेंगे। मसला ये है जब आपके पैसे नहीं है, एक्सपर्टीज उसको पता चलेगा। मुश्किल हालात में जब आप काम कर रहे होते हैं और आपकी एक्सपर्टीज होती है, वो होता है प्लेयर। ठीक है, नॉर्मल हालात में सब अच्छा चल रहा है तो उसमें क्या प्लेयरशिप है जी? उसमें तो मुझे भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, डॉलर आ रहे हो तो मैं भी चला लूंगा। अब देखना ये है कि आपने इस मुल्क को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से और पॉलिटिकल क्राइसिस से कैसे मियां नवाज साहब को अब भी क्यों भरोसा है वैसे उन पे, डार साहब पे? मियां नवाज साहब क्यों नहीं आते? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें देखें उसमें क्वालिटीज थी या जो भी था, वो पिछले एक्सपीरियंस उनका कोई अच्छा गुजरा होगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं हमारे मुल्क के मईशत के, इसमें से निकाल ले आप तो फिर मैं आपको प्लेयर मानता हूं। ठीक है, अगर खाली जुबानी जमा खर्च करना है और जुगाड़ की कोई बात करनी है, IMF तो जुगाड़ नहीं मानता ना जी। अब दुनिया सारी कोई नहीं मानती, ना बाहर मान रहा है कोई, ना पाकिस्तान के अंदर को मान रहा है। जुगाड़ फेल हो चुके हैं, अभी आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ब्रेक लेनी है। कुरान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये हो जाएंगे?